हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फाइनल टेस्ट देने वाले हैं हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टॉपिक को। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिफ्थ लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की। तो सबसे पहले देखो, नाम में क्या है, गैस आ रही है, इसका मतलब ये उन रिएक्शंस पर एप्लीकेबल होगा जहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों क्या हो, गैसेस हो। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पर कि ये किसने प्रपोज किया था, ये लॉ प्रपोज किया था गे-लुसेक साइंटिस्ट ने। नाम आपको ध्यान रखना है, हर लॉ के साथ में यही चीज मैंने आपको समझाई है। और क्योंकि ये गे-लुसेक साइंटिस्ट ने दिया था, इसीलिए इसे हम और भी क्या कह देते हैं, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये उसका दूसरा नेम है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कई बार मैं स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको ये जो 5 लॉ हैं इनमें से सबसे इजी कौन सा लगता है। तो स्टूडेंट का आंसर होता है कि मैम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इजी है, कि मैम मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी का रिलेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस टर्म में हम इसको याद कर लेते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए हमें सबसे इजी वो लॉ लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो लॉ है ये उससे भी आसान लॉ है। जब आप इसका आप स्टेटमेंट समझेंगे तब आपको 1 सेकंड लगेगा इस लॉ को लर्न करने में। तो फिर देर किस बात की, देखते हैं क्या कहता है इसका स्टेटमेंट और समझेंगे इसको विथ एग्जाम्पल। भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसियस रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट्स, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, गैस होनी चाहिए, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस पे ये एप्लीकेबल होगा लॉ, और केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं। ठीक है, तो क्या है, जब गैसियस रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस एंड दोज ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। मतलब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो गैस फॉर्म में है कंबाइन हुए तो उनके जो वॉल्यूम है उनका रेशियो सिंपल होल नंबर होना चाहिए। सिंपल रेशियो होना चाहिए, जो पिछले 3 लॉ से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि भैया फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए आंसर। बिल्कुल ये भी वही कहता है, बस ध्यान के रखना यहाँ बात हो रही है वॉल्यूम की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है वॉल्यूम। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, मेजर्ड अंडर दी सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी ध्यान रखना, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो समझते हैं इसको। मान लीजिए मैंने बोला मेरे पास में एक रिएक्टेंट है ए, ये रिएक्ट कर रहा है बी से, तो ए का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है बी के 3 मोल से और हमें प्रोडक्ट दे रहा है 2 मोल सी के। ये सारे क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, सब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सभी गैसियस फॉर्म में है। तो अब हमारे पास में क्या है, टेम्परेचर फिक्स है यहाँ पर और प्रेशर भी फिक्स है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 मोल है ए का, तो मैं कह सकती हूँ 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम की टर्म में लेना है हमें जो रेशियो लेना है वो वॉल्यूम की टर्म में लेना है। तो 1 वॉल्यूम ए का कंबाइन हो रहा है 3 टाइम्स वॉल्यूम, जो ए का वॉल्यूम है उसका 3 टाइम्स वॉल्यूम होगा बी का, और ये कंबाइन होकर दे रहे हैं 2 टाइम्स वॉल्यूम, जो ए का 1 वॉल्यूम था उसके 2 टाइम्स वॉल्यूम दे रहे हैं सी का। ठीक है, तो यहां पर मैंने 1 वॉल्यूम क्यों लिखा, मैंने ये क्यों नहीं मेंशन किया कि लीटर, मिलीलीटर या कोई और टर्म क्यों नहीं लिखी, यूनिट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है वो कितना है, वो एसटीपी है, एनटीपी है, मुझे ये गिवन नहीं है। क्योंकि अगर एसटीपी पे होता टेम्परेचर या प्रेशर तो क्या हो जाता हमारे पास में, हम 1 मोल को 1 मोलार वॉल्यूम कह देते और वो किसके बराबर हो जाता है, 22.4 लीटर। लेकिन क्योंकि मुझे ये मेंशन नहीं किया गया है इसलिए मैंने वॉल्यूम क्या लिया है, 1 यूनिट वॉल्यूम लिया है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो हमारे पास में वॉल्यूम आ चुके हैं कि 1 वॉल्यूम कंबाइन हो रहा है ए का 3 वॉल्यूम बी के साथ में और दे रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ सी।
तो हमें क्या देखना है कि इनका जो रेशियो है वॉल्यूम्स का क्या आ जाएगा हमारे पास में 1:3:2। बताओ, यही तो है सिंपल रेशियो। कहीं फ्रैक्शन आ रहा है इसके अंदर? फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। और यही कहता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कि ये हमेशा किस में होंगे? स्मॉल होल नंबर्स में इनका रेशियो आएगा। तो समझ में आया? एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया था। कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम तो कंबाइन होके 4 वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम यहाँ मास कंजर्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं और ये कोई लॉ नहीं है कि वॉल्यूम का कंजर्वेशन होता है कि भैया 1 + 3 मिलकर 4 बनाएंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग गैसेस है तो उनके वॉल्यूम भी अलग अलग ही होंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। चलो एक और एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल लेने से पहले क्या है सिंपल टर्म में अगर मैं आपको इसको समझाऊं इस लॉ को, तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हमारे पास में है किसी रिएक्शन के लिए, तो जो वॉल्यूम है गैसियस और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो हमेशा किस में आएगा? सिंपल रेशियो में आएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल टर्म में कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास में सेम है, उस टाइम पर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो होना चाहिए। ठीक है, सिंपल टर्म्स में आपको मैंने ये समझा दिया। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास में है 1 मोल हाइड्रोजन का, वो कंबाइन हो रहा है 1 मोल क्लोरीन के साथ में, और हमें दे रहा है 2 मोल HCl के। आप देखो यहाँ पर 1 मोल है, इसका मतलब है इसे मैं क्या कह सकती हूँ? 1 वॉल्यूम कह सकती हूँ। आगे कुछ भी नहीं है इसके, लेकिन 1 तो होगा ही होगा। और ये किससे कंबाइन हो रहा है? 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ में, और हमें दे रहा है 2 वॉल्यूम HCl के। ध्यान रखना, वॉल्यूम की टर्म में निकालना है ये रेशियो हमें। तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1:1:2। तो ये आ गया हमारे पास में सिंपल रेशियो। कोई यहाँ पर डेसिमल नहीं आ रहा है बीच में। तो ये किसे फॉलो कर रहे हैं? ये फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को। यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl क्या है? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास में है नाइट्रोजन, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके हमें दे रहा है 2 मोल अमोनिया। ठीक है, तो इसका मतलब वही कंडीशन जो अभी हम पहले देख के आए थे ABC टर्म में, वही आ गया। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का कंबाइन हो रहा है 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ में, और हमें दे रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो अगर मुझे इनका रेशियो निकालना है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? 1:3:2। ये आ गया हमारे पास में सिंपल रेशियो। ठीक है, ये सभी भी किस में है? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन वाले एग्जाम्पल में 1 + 1 मिलकर 2 बन रहा है HCl, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये बराबर भी हो सकते हैं या फिर कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। वॉल्यूम का कंजर्वेशन लॉ कोई नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, और हम मास की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अमोनिया का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है व्हेन 100 ml ऑफ N2 combined with 400 ml ऑफ हाइड्रोजन एट NTP। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हमें गिवन है। और एक और चीज़ क्या हमें आइडेंटिफाई करनी है? ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। मतलब 2 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो देख लो कि कह क्या रहा है, क्या रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम लिखते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होके अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं रिएक्शन यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि N2 है, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहा है और हमें दे रहा है 2 मोल अमोनिया के। ठीक है, आप बैलेंस आउट चेक कर लीजिए, रिएक्शन ये अपनी बैलेंस है, गैसेस फॉर्म में है। आप यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ में, और हमें दे रहा है 2 वॉल्यूम अमोनिया के। यहाँ तक तो हमें कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है 100 ml ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन का वो किसके बराबर है? मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब 100 ml के ये बराबर है।
ठीक है, तो 100 ml नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है। और किससे रिएक्ट करेगा? अगर हमने यहाँ पे लिया 100 ml नाइट्रोजन का, तो इसके 3 टाइम्स कंज्यूम होगा हाइड्रोजन। तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे, 3 × 100, ये कितना हो जाएगा? 300 ml। मतलब वॉल्यूम जो यूज आ रहा है हमारे पास में हाइड्रोजन का, वो कितना हो जाएगा? 300 ml हो जाएगा। और जो अमोनिया बन रहा है वो 2 टाइम्स बन रहा है नाइट्रोजन के वॉल्यूम के। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 × 100 ml। और ये कितना हो गया? 200 ml हो गया। तो देखो, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, वो तो हमारे पास में यहीं से निकल के आ गया कि अमोनिया का वॉल्यूम हमारे पास में कितना हो गया। साफ साफ अपने पास में पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 200 ml। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, यानी रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है ये देखने के लिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, 100 ml नाइट्रोजन लिया था, वो तो हमारा पूरा कंज्यूम हो गया, लेकिन साथ में क्वेश्चन में गिवन है 400 ml हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना कंज्यूम हुआ है हमारा? 300 ml ही कंज्यूम हुआ है। इसका मतलब हमारे पास में अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितना बच गया, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन हमारे पास में है कितना? 400 - 300 ml, और ये कितना आ गया अपने पास में? 100 ml। ठीक है, ये अपने पास में आ गया 100 ml। अब रिजल्टेंट मिक्सचर है, उसके अंदर अमोनिया के साथ में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर की, वो कितना हो जाएगा? 200 + 100 ml। बताइए, कोई दिक्कत इसके अंदर? अगर मैं यहाँ पे लिखूं वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट मिक्सचर का वॉल्यूम आ जाएगा 200। वॉल्यूम तो है हमारे पास अमोनिया का, और 100 वॉल्यूम है हमारे पास में हाइड्रोजन का। तो ये कितना हो गया? टोटल हो गया 300 ml। ठीक है, 300 ml हमारे पास में आ गया रिजल्टेंट मिक्सचर का वॉल्यूम। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे दोनों आंसर हो गए यहाँ पर कि 200 ml तो है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, और 300 ml है वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा लॉ खत्म होता है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे एम्पावर्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।